आज मैं आपको भगवान शिव और पाताल के सबसे खतरनाक राक्षस की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए, इस सफर की अब शुरुआत होने जा रही है। इतिहास के पौराणिक वेदों और ग्रंथों में कई सारे राक्षसों और देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। हर एक कहानी में बुराइयां तो नजर आती है, पर कहानी के अंत में यह बुराइयां नष्ट हो जाती है। बुराई पर अच्छाई का विजय हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी में आज आपको सुनाने वाला हूँ। तो देरी न करते हुए चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक कहानी को शुरू करते हैं। अस्तित्व की लौकिक पराकाष्ठा, जहाँ सुंदर पृथ्वी है और इस पृथ्वी में नयन रम्य दृश्य, यहाँ राक्षसों और देवताओं की, शाप और मुक्ति की और परमात्मा से जुड़ी नियति की कहानियाँ हैं। ऐसी ही एक कहानी है पाताल लोक के राक्षस मल्लपानी की, जिसके जीवन में भगवान शिव की कृपा से एक भयानक मोड़ आ जाता है। मल्लपानी कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके पास अविश्वसनीय शक्तियाँ थी जो ब्रह्मांड की नींव को हिला सकती थी। उसने कई सालों से पाताल लोक में हाहाकार मचाया हुआ था और अपने कई राक्षस धरती पर भी भेजे थे। पर मल्लपानी खुद धरती पर नहीं जा सकता था, क्योंकि वह भौतिक रूप से निर्बल और मानसिक रूप से अशांत था और 250 वर्ष तक वह धरती पर कदम नहीं रख सकता था, क्योंकि उसे एक ऋषि ने श्राप दिया था। इस श्राप ने उसके अस्तित्व को विखेर कर दिया था। वह ना ही धरती पर पैर रख सकता था, ना ही तंदुरुस्ती उसके शरीर में प्रवेश कर सकती थी। दरअसल हुआ यूं था कि मालासार नामक ऋषि मुनि पाताल के शासक पाताल देव से मिलने एक गुफा से यात्रा पर निकले थे। यह गुफा धरती लोक से पाताल लोक की ओर जाती थी। ऋषि मंत्रोच्चार करते हुए जा रहे थे। तभी वहां मल्लपानी नाम का यह राक्षस ऋषि को कंकड़ मारने लगा। ऋषि को लगा गुफा के अंदर ऐसा अक्सर होता है, इसलिए उन्होंने जाने दिया। थोड़ी देर बाद राक्षस ऋषि को डराने लगा, तेज तेज आवाजें निकालने लगा। ऋषि को लगा कि पाताल का कोई दैत्य मुझे हैरान कर रहा है, तो भी ऋषि ने जाने दिया। अंत में मल्लपानी ऋषि के सामने आ गया और ऋषि को कहने लगा कि अब तक तूने जो भी शक्तियाँ हासिल की है वह मुझे प्रदान कर दे, नहीं तो तुझे कैद कर दूंगा। ऋषि क्रोधित स्वर में बोले, तू जो है वह यहाँ से चला जा, नहीं तो श्राप दे दूंगा। मल्लपानी बोला, मैं श्राप से नहीं डरता, मैं तेरी शक्तियाँ हासिल करके रहूंगा। ऋषि अपने कमंडल से पानी हाथ में लेकर मंत्र कहकर मल्लपानी पर डालते हैं। तभी मल्लपानी को अदृश्य रस्सी बांध लेती है और शरीर से सारी शक्तियाँ चली जाती है। ऋषि क्रोधित स्वर में बोले, जा, तेरे शरीर से सारी शक्ति चली जाएगी, तू दिन ब दिन दुर्बल होता जाएगा। तू धरती लोक पर नहीं जा पाएगा और पाताल में शांति से नहीं बैठ पाएगा। मल्लपानी यह सुनकर डर जाता है। वह शरीर से असमर्थ हो जाता है। वह ऋषि से क्षमा मांगने लगता है। ज्यादा क्षमा मांगने पर ऋषि मल्लपानी से कहता है, जा, ये तेरा श्राप 250 वर्ष तक रहेगा और बाद में जब धरती लोक की एक छोटी सी शिव कन्या तुझे स्पर्श कर तेरे ऊपर पानी का छंटकाव करेगी, तब तेरा श्राप मुक्त हो जाएगा। पर याद रखना, अगर तू धरती पर जाकर कुछ अघटित करेगा तो तेरा विनाश साक्षात शिव करेंगे। मल्लपानी सब स्वीकार कर लेता है। तब से 250 वर्ष के लिए मल्लपानी पाताल में कैद रहता है। वह मानसिक और शारीरिक पीड़ा सहता है। बेचैनी उसे बार बार रुला देती है। अब वह 250 वर्ष खत्म होने की राह देख रहा होता है, लेकिन जब 250 वर्ष हो जाते हैं तो वह ऋषि की बात को भूल जाता है, जो धरती पर जाकर उसे नहीं करनी होती। वह एक दिन धरती लोक पर जाने का विचार करता है और पाताल देवी को नमन कर धरती लोक पर एक गुफा के माध्यम से जाता है। लगभग 19 दिन बीत जाते हैं। बाद में वह गुफा के द्वार तक पहुंच जाता है, और गुफा एक जंगल में होती है। और जब वह गुफा के दरवाजे तक पहुंचता है तब तक रात हो चुकी होती है। मल्लपानी सोचता है कि आज रात इसी गुफा में रहकर सुबह उस कन्या की खोज में निकल जाता हूँ, जिससे मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। बाद में वह गुफा में ही सो जाता है।
सुबह होती है। मल्लपानी जाग उठता है। सूरज की रोशनी निकलती है। मल्लपानी गुफा के बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर सूरज की रोशनी की कुछ किरणें जब उसके शरीर पर पड़ती है तो उसे जलन महसूस होती है। वह उसे नज़रअंदाज कर एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह पहाड़ी पर चढ़ता है सूरज की रोशनी उसके शरीर को जलाने लगती है। वह पहाड़ी से नीचे उतर जाता है। जंगल में पेड़ों के बीच भी जब वो चलता है तो उसे जलन महसूस होती है। इससे डरकर वो वापस गुफा में चला जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहता है। अब वह सोचता है कि वह केवल रात में ही बाहर निकलेगा और उस कन्या की खोज में लग जाएगा। धरती के बाहर आने के बाद मल्लपानी की भूख भी बढ़ जाती है। वो एक राक्षस होता है, इसीलिए वह मांसाहारी होता है। वह रोज रात को जंगल की गुफा से बाहर निकलता है और आसपास के गांवों में जाकर कन्या की खोज करता है, और रात में अगर कोई जानवर या इंसान दिख जाता है तो वह उसे मारकर खा जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब उसे कन्या नहीं मिलती तो वह क्रोधित हो जाता है और ऋषि के श्राप को भूल जाता है। अब मल्लपानी हर रात को जंगल की गुफा से बाहर निकलकर गांवों में तबाही मचा देता है और लोगों को मार डालता है। एक अमावस्या की रात को वह अपना कद पहाड़ी जितना बड़ा कर लेता है और जंगल से दूर धानपुर नाम के गांव में चला जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ एक शिव कन्या होती है जिसका नाम शिवालिका होता है। शिवालिका महज 5 वर्ष की होती है। उसके गले पर शिव के त्रिशूल का निशान जन्म से बना होता है। उसका जन्म शिवरात्रि की रात को होता है, इसीलिए उसका नाम शिवालिका रखा जाता है। अब मल्लपानी नाम का दैत्य इस गांव में आकर तबाही मचा देता है। उसका कद इतना बड़ा होता है कि वह गांव की झोंपड़ियों को उखाड़ देता है, लोगों को अपने हाथ में लेकर निवाला बना देता है, आसपास के पेड़ों को तोड़ देता है, सब उथल पुथल कर देता है। गांव के बीचों बीच शिवालिका और उसके पापा एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते हैं। हालांकि उस वक्त शिवालिका की माँ और भाई दूसरे गांव में गए होते हैं, तो घर में केवल पापा और शिवालिका ही होते हैं। चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर शिवालिका के पापा उठ खड़े होते हैं। उतने में मल्लपानी उसकी झोपड़ी भी उखाड़ फेंकता है। 5 वर्ष की शिवालिका उठ जाती है और जब वह राक्षस को देखती है तो वह डर जाती है और अपने पिता के पीछे छिप जाती है। राक्षस मल्लपानी उसे देख लेता है। उसके पिता को धक्का देकर वह शिवालिका को अपने हाथों में जकड़ लेता है। शिवालिका उसके हाथों में आकर बेहद डर जाती है और कांपते कांपते शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। भगवान शिव के दिव्य सार का एक जीवित अवतार शिवालिका होती है। यह बात से अनजान मल्लपानी जोरों से हंसने लगता है। दैत्य की हंसी सुनकर शिव कन्या डर जाती है और भगवान शिव को याद करने लगती है। अब मल्लपानी शिवालिका को मुख की ओर ले जाता है। तभी आकाशीय गर्जना होती है। एक छोटी सी कन्या के शिव जब से प्रसन्न होकर भोलेनाथ धरती लोक पर आ ही जाते हैं। डमरू के नाद गूंजने लगते हैं। मल्लपानी अचंभित हो जाता है और उसका हाथ वहीं ठहर जाता है। अचानक आकाश से एक बादल धरती की ओर आता है जिसमें साक्षात शिव विराजमान होते हैं। शिव को धरती पर छोड़ बादल विलीन हो जाता है। तभी मल्लपानी हंसता है और भगवान शिव से कहता है कि महादेव, आप बीच में न आए, मेरी भूख अभी कम नहीं हुई। मुझे आपने ही वरदान दिया है कि कोई देवी देवता मेरा संहार नहीं कर सकता, आप भी नहीं। शिवजी यह सुनकर क्रोधित हो उठते हैं और मल्लपानी से भी बड़ा अपना कद कर लेते हैं। शिवजी त्रिनेत्र को खोल देते हैं और शिवालिका को मल्लपानी के हाथों से छुड़ाकर धरती पर रख देते हैं। तीसरी आंख खुलती देख मल्लपानी डर जाता है। वह शिवजी को तीसरी आंख ना खोलने की बात करता है। शिवजी कहते हैं, तू मेरी आज्ञा का पालन कर शिव कन्या से श्राप मुक्त हो जा और पाताल लोक चला जा। आज से, अभी से मैं तेरी सारी शक्तियों को नष्ट करता हूँ। इतना कहकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से प्रकाश उत्पन्न किया
और मल्ल पानी पर डाला। इससे मल्ल पानी की सारी शक्तियाँ चली जाती है और वह अपने पुराने कद में आ जाता है। वह निराश हो जाता है, शिव से क्षमा मांगता है। मल्ल पानी को निराश देखकर शिव शांत हो जाते हैं। अपनी तीसरी आंख को बंद कर शिव मनुष्य कद में आ जाते हैं और शिवालिका को एक तांबे का लोटा अपनी शक्ति से देते हैं जिसमें गंगा जल होता है। शिवजी शिवालिका से कहते हैं कि मल्ल पानी को स्पर्श कर उस पर थोड़ी बूंद पानी की डाले। बाद में शिवालिका वैसा ही करती है, जिससे मल्ल पानी का श्राप दूर हो जाता है। श्राप मुक्त होते ही मल्ल पानी एक अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। वह शिव कन्या शिवालिका से और शिवजी से क्षमा मांगकर पैरों में पड़ जाता है। शिवजी उसे माफ कर देते हैं। बाद में मल्ल पानी पाताल लोक की ओर निकल पड़ता है और शिवजी इस गांव को वापस पहले जैसा कर आशीर्वाद देकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। इस कहानी से मैंने आपको भगवान शिव, उसका अंश शिव कन्या और मल्ल पानी दैत्य से रूबरू करवाया है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो मेरी लिखी इस कहानी को एक लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए H&M जंक्शन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।